हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे लूसिड एकेडमी ऐप पर। और मैं एमएस बघेल लेके आया हूँ आपके लिए सिनोनियम्स की दूसरी क्लास। ये जितने भी सिनोनियम्स मैं आपके लिए करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सीधे फंसने वाले हैं। और आपको पता है कि मैं रिलेट करके सारी चीज़ों को बताता हूँ जिसको आप आसानी से याद कर सकें और आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाए। क्या मतलब है मैं कहीं से पढ़ के आऊँ और मैं आपको बस उसका मतलब लिखाने लग जाऊँ? ना, मुझे रिलेट भी करना है और चीज़ों को समझाना भी है। तो चलते हैं भाई, अपनी क्लास को यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, इससे पहले जो मैंने आपको कराए थे वो हमारे पास ये थे। यहाँ तक मैंने ये सारे सेक्शन मैंने आपको करा दिए थे। प्लीज़ मेरी इससे पहले वाली क्लास में देखिएगा, हर चीज़ सीक्वेंस में है, कुछ भी आउट ऑफ सीक्वेंस नहीं है, इतना समझिएगा। अब यहाँ तक मैंने करा दिए थे, 8 तक मैंने करा दिए थे। हालांकि मैंने 9th भी कराया था, किसी वजह से आवाज़ चली गई थी, इसलिए मैं आवाज़ चली गई थी इसीलिए मैं 9 से शुरू कर रहा हूँ आपका। यानी आपका कुछ भी नहीं छूटेगा और आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। यही मेरा पूरे तरीके से मैं चाहता हूँ। चलते हैं भाई। तो हमारे पास आता है एनकोमियम की बात करते हैं। देखो, एनकोमियम का एग्जैक्ट मतलब होता है किसी का गुणगान करना। क्या करना भाई? गुणगान, गुणगान करना। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा मैं पेन को चेंज कर लेता हूं और कलर भी चेंज कर लेते हैं हम लोग। क्या है भाई? यहां से गुणगान करना होता है। अब गुणगान का मतलब आपने सुना होगा, एक वर्ड और सुना होगा आपने, रिजॉइस सुना होगा। रिजॉइस, प्रेज, क्लियर है? प्रेज, रिजॉइस का मतलब होता है तारीफ। आपने सुना होगा ना, एक पोयम है, रिजॉइस इज द गॉड ऑलवेज। भगवान की हमेशा क्या करो? तारीफ करो, गुणगान करो, यही वाला। प्रेज का मतलब तो तारीफ होता है, किसी की तारीफ करते हैं। अब आपने एक वर्ड सुना होगा हमारे पास, एक होता है ब्लिश और एक होता है ब्लश। मैं फर्क दोनों में, आपको क्या फर्क है? हर चीज रिलेटेड होगी, कुछ भी आउट ऑफ रिलेटेड नहीं होगा, आउट ऑफ रिलेशन नहीं होगा। कैसे? तो ब्लिश माने तो, अब ब्लैश माने तो पता है ना, अभी मैंने बताया था, ईडियम से बताया था, बून। बून माने वरदान और ब्लश माने होता है आशीर्वाद। क्या होता है? आशीर्वाद होता है। ये हो गया। और ये जो ब्लिश माने है, इस ब्लिश का मतलब होता है खुशी। क्या होता है? खुशी। ठीक है। जो प्रेस का, इसका मतलब भी एक तरीके से खुशी होता है, पर किसी की तारीफ से मिलने वाली खुशी को हम लोग बोलते हैं। तो एनकोमियम माने भी गुणगान, रिजॉइस माने भी प्रेज माने भी गुणगान या तारीफ। और ब्लिश का मतलब होता है खुशी और ब्लेश का मतलब होता है आशीर्वाद। ये ब्लिश वो वाली खुशी है, किसी के गुणगान से मिलने वाली खुशी है। ठीक है। अब आता है हमारे पास जील। जील का मैंने कई बार मतलब आपको बताया, जील माने होता है जोश। क्या होता है? जोश। इससे पहले वाली में भी मैंने रिलेट किया था, जोश। और जोश को ही हम लोग, एक वर्ड आपने सुना होगा, आर्डेंसी। क्या बोलते हैं? आर्डेंसी। इसका मतलब भी क्या होता है? जोश। फिर आपको मैंने एक और वर्ड बताया होगा, एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म, क्या वर्ड होता है? एंथुजियाज्म। तो ये वर्ड जो भी हैं मैंने क्या बताया, इनका मतलब भी क्या होता है? जोश। फिर इससे पहले मैंने एक और वर्ड आपको बताया था, वर्ब। वर्ब माने भी क्या होता है? जोश होता है। समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इयोलॉजी। इयोलॉजी माने भी क्या होता है? जोश। डोगरल, डोगरल को समझते हैं, देखो डोगरल लिखा हुआ है। तो मैंने आपको एक वर्ड बताया था, एलिजी। क्या बताया था? एलिजी। फिर एलिजी के बाद हमारे पास आता है सटायर। सटायर को ही दूसरे शब्दों में बोलते हैं आयरोनी। क्या बोलते हैं? आयरोनी। तीसरे नंबर पर इसको बोलते हैं प्रोडिजी। क्या बोलते हैं भाई? प्रोडिजी। प्रोडिजी थोड़ी सी अलग हो जाती है, इसको आयरनी बोलते हैं। फिर आपने एक और वर्ड सुना होगा, सोनेट। क्या सुना होगा? सोनेट। यहां पर एलिजी, सटायर, आयरोनी, सोनेट हो गया। अब डोगरल। डोगरल होती है एक प्रकार की पोयम, अ टाइप ऑफ पोयम। क्या होती है भाई? अ टाइप ऑफ पोयम। ठीक है। एलिजी माने होता है, क्या होता है भाई? शोक गीत। क्या होता है? यह शोक गीत। जब कोई खत्म हो जाता है तो वहां पर ये जो गाना गाया जाता है उसी को बोलते हैं एलिजी, शोक गीत होता है। ठीक है। अब आता है सिटायर या आयरोनी। इसका मतलब होता है मौकरी से निकलता है। किससे निकलता है? मौकरी। अब बोलेंगे सर मौकरी क्या है? किसी का जिसमें किसी का मजाक उड़ाया गया हो, वो कविता जिसमें किसी का मजाक उड़ाया गया हो, किसी की आलोचना की गई हो, तो इसे यानी मौकरी का मतलब होता है क्या की गई हो? हंसी मजाक, किसी का व्यंग्यात्मक गीत। व्यंग्यात्मक
भाई मेरी थोड़ी हिंदी कम है। व्यंग गीत जिसमें किसी का मजाक उड़ाया गया हो, किसी की आलोचना की गई हो। और इन्फोर्समेंट को मैं नेक्स्ट पेज पर समझाता हूं क्या है, ठीक है। जैसे मैं हर बार बताता हूं आपको, तो समझते हैं। आपको पता है कि हमारे पास वर्ड होता है फोर्स। फोर्स का होता है, फोर्स का मतलब होता है बल। और बल जो वर्ड है वो अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है भाई? अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन में एस नहीं लगता। क्या नहीं लगता? एस। तो मैंने फोर्सेस कर दिया। जब मैंने फोर्सेस कर दिया तो ये क्या हो गया भाई? सेना से मतलब निकलता है। फोर्सेस का मतलब होता है आर्मी। क्या होता है भाई? आर्मी। ठीक है। अब इसी के बाद मैंने इसमें लगा दिया, यहां पर ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। अब फोर्स में लगा दिया मैंने ई एन। क्या लगा दिया? एन फोर्स कर दिया। क्या कर दिया भाई? एन फोर्स कर दिया। एन फोर्स का मतलब होता है लागू करना। क्या होता है? लागू करना, जिसे हम लोग बोलते हैं इम्प्लाय। क्या करना भाई? इम्प्लाय करना। ये वर्ब है। क्या है भाई? ये वर्ब है। फिर इसी से बनता है एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट, इसी को बोले तो इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट, जब किसी चीज को लागू किया जाता है वो इंप्लीमेंट होता है, पर किसी को फोर्स के साथ लागू किया जाता है, बलपूर्वक लागू किया जाता है, उसे इन्फोर्समेंट कहते हैं। यानी थोपना भी होता है, इम्पोज। क्या होता है भाई? इम्पोज करना। सॉरी, ये वर्ब है तो इसको हम लोग यहां लिखेंगे इम्पोज करना। क्या करना भाई? इम्पोज करना। थोपना, ये लागू करना, और ये बलपूर्वक लागू करना, ये मतलब होते हैं। समझ में आया? तो आपको यहां पर इन्फोर्समेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। इसका आंसर कौन सा हो गया? यूलॉजी हो गया। इन्फोर्समेंट का मतलब समझ में आ गया, लागूकरण होता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर आते हैं, कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड का मतलब क्या होता है भाई? ये कॉन्ट्राबैंड है, यानी कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है इलीगल सामान, गैर कानूनी सामान। मान लीजिएगा आप कोई बंदे के घर में ड्रग्स मिले हैं, तो वो ड्रग्स क्या है? इलीगल। क्या है भाई? गुड्स, गैर कानूनी सामान है। तो इसी का कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है गैर कानूनी सामान। गैर कानूनी सामान को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? कॉन्ट्राबैंड बोलते हैं। और कॉन्ट्राबैंड का सिनोनिम्स हो जाएगा इलीगल गुड्स। फिर बोलेंगे सीज्ड क्या है? तो आपको पता है, मैंने हर बार समझाया, एक बार फिर समझाता हूं। एक वर्ड होता है सीज, एक वर्ड होता है सीज, और इसी में एक और वर्ड होता है सीज। इनमें फर्क क्या है भाई? इस सीज का मतलब होता है किसी गैर कानूनी सामान को जब्त करना। क्या करना भाई? जब्त करना। इस सीज का मतलब है कोई चीज है जिसे चारों तरफ से घेरना, तो इसका मतलब क्या होता है? घेरना। और आपको पता है जब लड़ाइयां होती है तो बॉर्डर पे सीज फायर होता है। सीज फायर, रोकने वाला फायर, तो इसका मतलब होता है रोकना। क्या होता है? रोकना। इतना आपको समझ में आया होगा। तो ये वाला सीज, तो यहां पर ये सीज्ड का मतलब क्या है? जिसे हमने जब्त कर लिया है। सीज का मतलब है जब्त कर लिया है जिस चीज को। फॉरफीट का मतलब भी वही होता है, जब्त करना। अब प्री का मतलब होता है हंट, यानी शिकार। प्री का मतलब होता है शिकार। समझ में आया? हंट, कोई भी चीज जिसका हमने शिकार कर लिया वो शिकार। क्या है? प्री माने होता है शिकार। और जो हम प्री पढ़ते हैं जिसकी स्पेलिंग ये होती है, इसका मतलब होता है पहला। और जो हम लोग प्रे पढ़ते हैं उसकी स्पेलिंग ये होती है, और इसका मतलब होता है प्रार्थना। प्लीज चीजों को समझते हुए चलना, मैं जो कहना चाह रहा हूं। अब आता है हमारे पास क्या है भाई? ये वाला जो सेक्शन, इतना समझ में आया सबको? अब हमारे पास आता है नेक्स्ट सेक्शन, आता है पेंसिव। पेंसिव क्या है? देखो मैं यहाँ पर पढ़ाने लग रहा हूँ, ऐसे करके मैं पढ़ाने लग रहा हूँ, क्लास लेने लग रहा हूँ। क्लास लेते 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 मैं ऐसे करके खो गया। ऐसे करके बच्चे बोल रहे हैं सर 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 सर, अपनी दुनिया में मस्त हैं। तो कहने का मतलब है सर किस में डूबे हैं? विचारों में डूबे हुए हैं। तो पेंसिव का मतलब होता है ख्यालों में या विचारों में डूबा हुआ होना, टू बी इन थॉट। इसमें डूबे हुए होना भाई, ख्यालों में या विचारों में डूबे हुए होना, उसी को बोलते हैं हम लोग कंटम्पलेटिव। कंटम्पलेटिव का मतलब भी होता है ध्यान में रखना। आपने एक कोचिंग का नाम सुना होगा, ध्येय आईएएस, तो वहां पर ध्येय लगाना, इसका मतलब क्या होता है? ध्येय लगाना।
यानी ध्यान में डूबे हुए होना, उसी को बोलते हैं पेंसिव का मतलब विचारों में वो विचारों में डूबा हुआ, या कंटेम्पलेटिव का मतलब होता है ध्येय लगाना, यानी क्या, ध्यान लगाना। अब आता है एवेरेसियस। क्या वर्ड आता है, एवेरेसियस। इसको समझाते हैं भाई अगले वक्त। मैं यहाँ पीछे बैक लेता हूँ, यहाँ पर एक और मैं लेता हूँ स्लाइड लेता हूँ, और इसमें मैं समझाता हूँ क्या है। तो आपने सुना होगा वहां पर एक वर्ड होता है अवेरी। क्या वर्ड होता है, अवेरी। अवेरी का मतलब होता है ग्रीड। क्या होता है, ग्रीड। और ये नाउन होता है। क्या होता है, नाउन। और इसका मतलब होता है लालच। क्या होता है, लालच। वो आपने देखा है ना, अभी मैं रिलेट कर रहा हूं इनको भी। फिर आपने सुना होगा अवेरिसियस। क्या सुना होगा, अवेरिसियस, जिसमें सी आई एस यू लग जाता है, वो एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। और ये हो जाएगा हमारा ग्रीडी। क्या हो जाएगा, ग्रीडी, जिसे हम लोग बोलते हैं लालची। क्या बोलते हैं, लालची। ये कैसा वाला ग्रीडी होता है, पैसों या वैसी चीजों का लालची। ये कैसा लालची होता है, खाने पीने वाली चीजों का लालची होता है। बोलते हैं ना पैसा मिल, यानी खाने पीने वाले को लालची को क्या बोलते हैं, अवेरिसियस। आपने एक एप्पल लीवे वाली ऐड देखी होगी, वो एप्पल लीवे वाली ऐड देखी है ना, बोलते हैं ना मन ललचाया, वैसे करके होता है देखा होगा ना। तो आपको पता है एवेरिसियस का मतलब क्या होता है, लालची। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट वर्ब, सेरेमोनियस। क्या लिखा हुआ है, सेरेमोनियस। यहां पर सेरेमोनियस लिखा हुआ है। तो आपने वर्ड सुना होगा सेरेमनी। सेरेमनी का मतलब होता है समारोह, और समारोह से संबंधित जो भी चीज होती है उसे सेरेमोनियस बोलते हैं। तो इसे बोलते हैं रिलेटेड टू सेरेमनी। क्या होता है, समारोह से संबंधित, रिलेटेड टू सेरेमनी, समारोह से संबंधित। अगला वाला वोकैब हमारे पास कौन सा है भाई, यहां पर कंटम्पलेटिव। तो मैंने बता दिया, प्रिसाइज का मतलब होता है एक्यूरेट। प्रिसाइज का मतलब होता है एकदम एक्यूरेट, एग्जैक्ट, एक्यूरेट। हिंदी में बोले तो यथार्थ, एकदम एग्जैक्ट, एकदम ठीक। प्रिसाइज माने होता है, ये प्रिसाइज वैल्यू है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है ना। अवेरिसियस मतलब लालची, सेरेमोनियस मतलब समारोह से संबंधित, और कंटम्पलेटिव, कंटम्पलेटिव जो चाह किसमें डूबा हुआ है, कंटम्पलेटिव यानी विचारों में डूबा हुआ है। यहां तक क्लियर हुआ। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वोकैब पर, एमोबिनेबल। एबोबिनेबल का मतलब क्या होता है, जो दूसरों से घृणा करता है, घृणा करने वाला, यानी घृणित, यानी घृणित, जिस हेटफुल, सॉरी हेटफुल है, जिससे घृणा की जाए, करने वाला नहीं, जिससे घृणा की जाए। एबोबिनेबल, एबोबिनेबल पर्सन बोलते हैं ना, घृणित, जिससे घृणा कर जाए, बड़ी नीच है, बड़ा ही कमीना है। अब रहने दो, अंदर से और गलत गलत चीजें निकलेंगी। तो एबोबिनेबल का मतलब होता है घृणित। इतनी चीजें समझ में आई। रस्टिक का मतलब होता है अनसिविलाइज्ड। क्या होता है भाई, बताओ, किसी को पता चले, अनसिविलाइज्ड, असभ्य, गवार। अरस्टिक का मतलब होता है गवार, असभ्य, अनएजुकेटेड, ठीक है ना। वाइल्ड भी बोल देते हैं इसको, जंगली भी। क्या बोल देते हैं, जंगली भी बोल देते हैं। तो इसका मतलब होता है गवार, गवार। डिटेस्टेबल का मतलब होता है, क्या होता है भाई, हेटफुल। क्या होता है, हेटफुल। प्रेफरेबल मतलब होता है जिसे पसंद किया जाए, कि क्या किया जाए भाई, लाइकन, जिसे पसंद किया जाए। और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है तारीफ। क्या होता है, तारीफ, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रेज। क्लियर है ना, बोलते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री में किसी के लिए ताली बजाओ, ये करो, तो ये क्या है, तारीफ करना होता है। कॉम्प्लीमेंट्री सॉन्ग, किसी की तारीफ में गाया गया गाना। प्रेफरेबल, जिसे पसंद किया जा सके। डिटेस्टेबल, घृणा, जिसे घृणा के हो, आपको नफरत हो। प्रस्टिक माने होता है गवार, अनसिविलाइज्ड, ठीक है। अब आते हैं अगले वाले सेक्शन पर, लिखा है ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट का मतलब कोई बताएगा भाई, ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है सन्नी देओल। क्या होता है सन्नी देओल। बोला सर सन्नी देओल, भाई सन्नी देओल का मतलब होता है यहाँ पर, ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है सन्नी देओल। और सन्नी देओल का मतलब क्या होता है, जिद्दी। क्या होता है भाई यहाँ पर, जिद्दी, जिद्दी। अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पर समझाता हूं, इसी को स्लाइड लेकर के, यहां से समझते हैं इसको। क्या है हमारे पास, एबोबिनेबल का लिखा है ना, ऑब्ड्यूरेट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ऑब्ड्यूरेट। इसका मतलब होता है जिद्दी। बताया था ना सन्नी देओल, जिद्दी। अब जिद्दी के आपने एक वोकैब सुना होगा, एडामेंट। क्या सुना होगा, एडामेंट माने भी क्या होता है, जिद्दी, कठोर। फिर आपने सुना होगा रिजिट। रिजिट का मतलब, रिजिट, रिजिट का मतलब भी क्या होता है, कठोर, दृढ़।
फिर आपने वर्ड सुना होगा अनयील्ड, जो झुके ना, उसे भी क्या बोलते हैं, जिद्दी बोलते हैं। फिर आपने सुना होगा स्टबबॉर्न, क्या सुना होगा भाई, स्टबबॉर्न। स्टबबॉर्न का मतलब भी क्या होता है, जिद्दी होता है। तो ऑब्ड्यूरेट माने सन्नी देओल, एडामेंट सन्नी देओल बोले तो जिद्दी, यानी रिजिड, अनयील्ड, स्टबबॉर्न, ये इसके सिनोनियम्स होते हैं, ठीक है ना। जो झुके नहीं, ऑब्ड्यूरेट बना रहे, स्टबबॉर्न रहा है, यानी बर्न से ही स्टब हो। अब थोड़ा सा बैक आते हैं यहाँ पर, तो ये वाला समझ में आ गया, तो इसका आंसर कौन सा हो गया भाई, समझ में आ गया होगा कौन सा आंसर है इसका, स्टबबॉर्न हो गया, जिसे हम लोग बोलते हैं जिद्दी। फीवल, फीवल का मतलब होता है कमजोर, क्या होता है, कमजोर, जो किसी की बातों में आसानी से आ जाए, क्या आ जाए, आसानी से आ जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रिटल, क्या बोलते हैं, ब्रिटल। अब ब्रिटल का मतलब भी कमजोर होता है, क्या होता है, कमजोर, पर ये कैसा कमजोर होता है, जैसे आपने देखा है ना, जो दिखने में तो क्या हो, मजबूत लगे, पर हो कमजोर। जैसे शीशा, शीशा क्या है, क्षण भंगुर, जो दिखने में कठोर है पर है कमजोर, अगर हाथ यूं छोड़ देंगे तो पूरे तरीके से बिखर जाएगा। तो जो दिखने में कठोर होता है पर होता है कमजोर, उसे बोलते हैं ब्रिटल। फिर एक और वर्ड आपने सुना होगा फ्रिगाइल, क्या सुना होगा, फ्रिगाइल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है कमजोर। पर एक वर्ड आप सुनना, एक वर्ड होता है फ्रिगल और एक वर्ड होता है फ्रिगाइल, समझना। तो फ्रिगल माने क्या होता है और फ्रिगाइल माने, फ्रिगल माने होता है कम खर्च करने वाला, क्या होता है भाई, कम खर्च करने वाला, जिसे हम लोग दूसरे शब्दों में कंजूस भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कंजूस। और फ्रिगाइल का मतलब होता है कमजोर, क्या होता है, कमजोर, जो मैंने यहां लिखा हुआ है, ठीक है। वीक तो सब लोग जानते ही जानते हैं आप लोग। स्टबबॉर्न हो गया। यील्ड का मतलब होता है, पहला मतलब उपज, ये इस खेत की इतनी यील्ड है। दूसरा मतलब होता है इसका झुकना, क्या होता है, झुकना, यील्ड करना, झुकना। अनयील्ड मतलब जो झुके ना, यील्ड माने झुके, जो झुकेगा नहीं वो जिद्दी होगा, इसलिए समझ में आया, अनयील्ड का मतलब होता है जिद्दी। अब आता है रिमोर्सफुल। रिमोर्सफुल का मतलब होता है खेदजनक, क्या होता है भाई, खेदजनक। अब ये खेदजनक क्या है भाई, समझते हैं। जिसमें आपको रिग्रेट हो, क्या हो भाई, रिग्रेटफुल, क्या हो, रिग्रेटफुल। कहने का मतलब है, रिमोर्सफुल का मतलब हो, यानी रिमोर्सफुल का मतलब होता है ना, दुख हो, खेद हो, उसको बोलते हैं। मैं बच्चों को ऐसे समझाता हूं, इस चलो यहां पर रिमोर्सफुल का मतलब समझ में आया ना, रिग्रेटफुल होता है, ठीक है। अब आते हैं अगले वाले सेक्शंस पर, आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। इंट्रिकेट करना, क्या करना भाई, इंट्रिकेट करना। देखो कुछ छूटा तो नहीं है यहां पर हमारे पास ना। अब आता है हमारे पास इंट्रिकेट करना। इंट्रिकेट का मतलब होता है, यहां पर इंट्रिकेट का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही कैसा, कठिन, कठिन होना। तो यहां पर इंट्रिकेट का मतलब होता है कठिन, और कठिन को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड, उलझा हुआ। अब एफिशिएंट का मतलब तो आपको सबको पता है, क्या होता है, समर्थ होता है। समर्थ को दूसरे शब्दों में हम लोग बोलते हैं स्किलफुल। स्किलफुल का मतलब होता है काबिल, क्या होता है, काबिल, ठीक है। एफिशिएंट को दूसरे शब्दों में हम लोग बोलते हैं अडेप्ट, क्या बोलते हैं, अडेप्ट। इसका भी मतलब होता है निपुण, क्या होता है, निपुण। हिस्टोरिकल तो सबको पता है ना आपको, एंशियंट होती है, क्या होती है भाई, एंशियंट, जिसे हम लोग बोलते हैं ऐतिहासिक। इतना हो गया। अब आता है वेग। वेग का मतलब होता है जो चीजें क्लियर ना हो, अनक्लियर, कैसी हो, अनक्लियर। बोलेंगे सर कैसे आप बोलना चाह रहे हो, इस व्हाइट बोर्ड पर, इस पर व्हाइट पर अगर मैं इसी कलर से लिखूंगा तो दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो जब मैं इस पर इसी कलर से लिखूंगा तो वो क्या होगा, वेग होगा, यानी अनक्लियर होगा। इतना समझ में आया भाई। तो यहां पर ये हमारी सिनोनिम्स की दूसरी क्लास थी, और ऐसी क्लासेस लेके आऊंगा एक पूरी क्या सीरीज में, पूरे सीक्वेंस में। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास पर, धन्यवाद।